साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को सिक्योरिटी की फरहमी के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा, दहशत गर्दी, मावराए अदालत कत्ल समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए रेंजर्स फराहम की जाए। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में भत्ता मांगना शुरू कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इंकशाफ। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं और वापस चले जाते हैं। दोनों बड़े हमलों के हमलावर वापस चले गए। ये अफगान तालिबान की मर्जी के बगैर हो रहा है। इन हमलों में नूर वली, अलीम खान, फ़कीर मोहम्मद और दाइश के लोग शामिल हैं। गुलाम खान समेत बाढ़ वाले इलाकों में हमले हुए और जिस तरह हमलावर होंगे उसी तरह जवाब दिया जाएगा। शेख रशीद ने यह भी कहा कि 11 जनवरी को बलोच तंजीमों ने मिलकर BNA बनाई। BNA को पस पर्दा कालेदम तहरीक तालिबान और दीगर तंजीमों की सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान में होने वाले हमलों में अब भी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हमारे पास सबूत मौजूद हैं। बलूचिस्तान के मुशीर बिराए मूर दाखिला ज़िया लांगू का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने अफगानिस्तान को वफाकी हुकूमत के जरिए पैगाम भिजवाया। पंजगूर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, 7 एहलकार शहीद, 13 दहशतगर्द हलाक। पंजगूर में 4 से 5 मफरूर दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द और उनके हैंडलर्स भारत और अफगानिस्तान में राबते में थे। हैदराबाद में गनमैन की फायरिंग से जाँ बहक, DSP की नमाज जनाजा अदा। DIG, SSP और दीगर अफसरान समेत अजीज़ व अकारिब की शिरकत। गिरफ्तार गनमैन ने दावा किया कि DSP ज़्यादा ड्यूटी लेते थे, प्रेशर में आकर गोलियां चलाई। नवाज शरीफ की सेहत जांचने के लिए नवाज की पहली रिपोर्ट्स बनाने वाले डॉक्टर लॉरेंस को भी ईमेल भेजी गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान का दावा। मेज़बान मुनीफ फारूक ने पूछा कि हुकूमत ने डॉक्टर लॉरेंस को ईमेल कब भेजी। अली नवाज आवान ने सवाल का जवाब ना दिया। अली नवाज आवान की जानिब से नवाज शरीफ को भगौड़ा कहने पर लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक का तुर्की व तुर्की जवाब। कहा, जिसे हुकूमत खुद बाहर भेजे, अगर वो गीदड़ है तो जो पुलिस के खौफ से दीवारें फलांग कर भाग जाए उसे क्या कहते हैं? क्या उसे बहादुर कहते हैं? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को खत लिखा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वतन वापसी के ज़ामिन है और वफाकी काबीना ने बयान हलफी की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। पंजाब का मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर जो राय कायम करेगा उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस अदालत के हुक्म के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाएगा। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए इस्लामाबाद के खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि 17 अगस्त 2021 के क़रारदाजी में शफाफियत नहीं थी। अहम तरीन पहलू ये कि वफाकी काबीना ने मफादात के टकराव को नज़रअंदाज किया। अदालत का सेक्रेटरी हाज़िम को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि चीन से ये कहने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करे, अपनी सनत पाकिस्तान में लगाए, ज़रूरी शोबे में बेहतरी लाने के लिए भी मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन रशीदुल हसन पर 10 साल की पाबंदी लगा दी। रशीदुल हसन ने अपने बयान पर कायम कहा कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया। PSP और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। PSP ने बल्दिया अज़मा को शहरी हुकूमत का नाम देने का मुतालबा कर दिया। वन व्हीलर टिकटॉकर शाहनवाज और छोटा बच्चा लाहौर से गिरफ्तार। कई वीडियोस वायरल होने पर पुलिस बिल आखिर जाग उठी।
IMF से पाकिस्तान को $1 अरब के कर्जे की किस्त जारी करने की मंजूरी। ये भी बता दिया कि पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। IMF ने रवां साल महंगाई की शरह 10.2% तक रहने का इम्कान जाहिर किया। कहा मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए किए गए इक़दाम और शोबा तवानाई में इस्लाहात ज़रूरी हैं। ना लंबा चौड़ा अकाउंट नंबर, ना ढेरों तफसील याद रखने की ज़रूरत। रकम भेजने और मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर ही काफ़ी होगा। स्टेट बैंक ने डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त में एक और सहूलत मुतारिफ करवा दी। तहरीक पाकिस्तान के लिए बानी जंग ग्रुप मीर खलील रहमान की खिदमात का एतराफ़। तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के तहत तकरीब में मीर खलील रहमान के लिए गोल्ड मेडल अवार्ड सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मीर खलील रहमान के पोते मीर इमामुर रहमान ने अवार्ड वसूल किया। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 229 रन का पहाड़ खड़ा किया। पॉल स्टर्लिंग ने 28 गेंदों पर 58 ताबड़तोड़ रन बनाए। आजम खान ने 35 गेंदों पर 65 रन बनाकर अपनी भूख मिटाई। कॉलिन मनरो ने 39 गेंदों पर 71 रन बनाकर मद्दे मुकाबल बॉलर्स को अदमुआ कर दिया। बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले शाहिद आफरीदी के अपने ही छक्के छूट गए। शाहिद आफरीदी 4 ओवर्स में 67 रन देकर PSL की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बन गए। हदफ की ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 186 रन बना सकी। PSL 7 के शायकीन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में इवेंट के दूसरे मरहले के लिए 12 साल से कम उम्र बच्चों को इजाज़त के लिए NCOC से रब्ता कर लिया। 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई तो तमाशाइयों की तादाद बढ़ेगी। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेसन रॉय इस साल इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरुम्मीद। जियो न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के दौरे से हमेशा लुत्फ उठाया। पाकिस्तान सुपर लीग से नौजवान और बासलाहियत खिलाड़ियों का सामने आना खुशाइन है। और जश्न क्रिकेट में वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और अदाकारा इजाले सरहदी मेहमान। 500 की दौड़ में कमर ज़मान कायरा को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शायकीन क्रिकेट इंज़मामुल हक, सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर के चमकते दमकते तबसरे सुनकर महजूज़ होते हैं।